नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर डकैती के बारे में, जिसमें लगातार एसटीएफ की तरफ से एक्शन किया जा रहा है। पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर, उसके बाद कई आरोपियों का सरेंडर और अब इसी कड़ी में अनुज प्रताप सिंह का नाम भी सामने आ गया है। अनुज प्रताप सिंह पर कार्रवाई करते हुए आज उसे भी मार गिराया गया, उसका भी एनकाउंटर हो गया। यानी मंगेश यादव के बाद अब दूसरा एनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह का, जिसके बाद अनुज प्रताप सिंह के पिता भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां एक तरफ सरकार पर ये लगाया कि सरकार कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो सरकार में है, तो साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसा है कि अखिलेश यादव को अब कहीं ना कहीं ठंडक पड़ गई होगी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद अखिलेश यादव आगे आए थे और उन्होंने जाति का एंगल इस पूरे प्रकरण को देने की कोशिश की थी। इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर अनुज प्रताप सिंह के पिता ने अब ये सवाल यहाँ पर खड़ा किया है। उनका ये कहना है कि मेरा जो बेटा था वो छोटा अपराधी था, बड़े अपराधी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, वो खुलेआम घूमते हैं, लेकिन छोटे अपराधियों पर इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाता है। तो आपको बता दें कि आज कार्रवाई करते हुए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर यहां पर किया गया है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव एक बार फिर से सामने आया। हालांकि उन्होंने जाति का तो कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कमजोर व्यक्ति का एनकाउंटर करना नाइंसाफी है। तो हालांकि एक तरफ जब एनकाउंटर किया जाता है अपराधियों का, तो भी सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं। दूसरी तरफ जब एनकाउंटर नहीं किया जाता है तो उसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो सुल्तानपुर लूटकांड में अब एक और आरोपी को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। ये एनकाउंटर सुबह 4 बजे उन्नाव में, और इस बार मारे गए अपराधी का नाम अनुज प्रताप सिंह था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। हालांकि जो उनके परिजन है, उनका ये कहना है कि जो अनुज प्रताप सिंह है उस पर सिर्फ सूरत में 1 केस दर्ज था, लेकिन उसके बावजूद उसका एनकाउंटर यहाँ पर कर दिया गया। जो बड़े अपराधी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव जो हैं वो सामने आए हैं, और अखिलेश यादव ने इससे पहले अगर थोड़ा पीछे जाए तो मंगेश यादव को लेकर सवाल खड़े किए थे कि यादव उसके नाम के आगे था, इस वजह से उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब एक और एनकाउंटर के बाद अब सबसे कमजोर लोग, अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव का ये फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश ने कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इसके पहले अमेठी से अनुज प्रताप सिंह पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। तो आपको बता दें कि अखिलेश ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को ही अपनी शक्ति मानते हैं, यानी कि यहाँ इस बार वो थोड़ा जाति से परहेज करते हुए नजर आए। तो देखिए, एक तरफ उपचुनाव है, दूसरी तरफ लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है, और अपने अपने तरीके से जो सियासतदान है वो इस तरह की कार्रवाई को भुनाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, अखिलेश यादव ने, मंगेश यादव ने यही किया था, और उसके बाद लगातार जो सियासत है वो यहाँ पर देखी जा रही थी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि कोई भी जाति हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और देखिए जो सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष के नुमाइंदों की तरफ से कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अनुज प्रताप पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेकर उन्होंने सार्थक भी कर दिखाया है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा है कि जिस तरह से ये नाइंसाफी हुई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तो अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने है। उन्होंने कहा कि बेटे के एनकाउंटर को अखिलेश यादव की इच्छा का परिणाम उन्होंने बताया। धर्मराज सिंह ने कहा कि एक ठाकुर के एनकाउंटर से कम अखिलेश यादव की इच्छा तो पूर्ति हो गई है। और देखिए, ये इसलिए बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव वो है जिन्होंने यादव का जिक्र करते हुए कहा था कि मंगेश के आगे यादव लिखा था, शायद इस वजह से उसका एनकाउंटर यहाँ पर किया गया। और अब इसी पर धर्मराज यानी कि अनुज प्रताप सिंह के पिता की तरफ से ये बात कही गई है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ी ठंडक अखिलेश यादव को जरूर पड़ गई होगी। लेकिन अब इस एनकाउंटर के बाद और जिस तरह से फर्स्ट रिएक्शन अखिलेश यादव का आया है, उसके बाद किस तरह से सियासत मोड़ लेती है ये देखना होगा। इसी के साथ इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।